वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, तीन स्टॉक को लेके बहुत बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है और दोस्तों इस खबर का इम्पैक्ट मैं 101% दावा के साथ बोल सकता हूं कि लॉन्ग टर्म में ज़रूर पॉजिटिव पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इन तीनों स्टॉक के बारे में आपको मैंने बताया है। ऑल दो एक स्टॉक काफ़ी रिस्की है, लेकिन उसके साथ साथ ये तीन स्टॉक तो बस एक दोस्तों लाइक डेमो है। उसके साथ साथ और भी 25 स्टॉक है जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। उसके ऊपर भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी और दोस्तों ये लॉटरी से कम नहीं है। सेम यही न्यूज़ हमें 16 स्टॉक में देखने को मिली थी। आज तकरीबन जनवरी में प्रिडिक्शन था, फरवरी में न्यूज़ आई और उसके बाद मार्च से लेके मई तक दोस्तों सारे स्टॉक्स में से मैक्सिमम स्टॉक्स ने 50% 60% रिटर्न दे दिया है। तो ये स्टॉक का जो साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको न्यूज़ से एकदम अपडेट रहना पड़ता है, वरना न्यूज़ का इम्पैक्ट कब और कहाँ पड़ता है आप उसी में चूक करते हैं। तो इसीलिए गाइस आप चूक ना करो। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको न्यूज़ से सबसे अच्छे से अपडेट करवाना। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस आ चुके हैं हमारे एक एस्टेफिल टॉप पिक मिड कैप कैटेगरी के नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, एकदम शानदार नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं, बिल्कुल भी मिस ना करें वरना बहुत कुछ आपसे मिस हो सकता है। इसको भी जाकर ज़रूर देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में आपको पता ही होगा और दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ही मैं बोलूँगा कि ट्रेडर लोग का पसंदीदा सेगमेंट है। डेरिवेटिव सेगमेंट आप इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे आप किसी भी स्टॉक के फ्यूचर्स को और ऑप्शंस को खरीद सकते हैं आराम से। ऑप्शंस में बहुत सारे चॉइसेस होते हैं और इधर पे मार्केट में पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा उस तरफ से रिस्क भी होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्टॉक्स जब लिस्टिंग होते हैं तो संग संग एफएनओ में नहीं आते हैं। बहुत ऐसे स्टॉक्स होते हैं पहले जो कैश में अवेलेबल होते हैं, लेकिन समय समय उनकी परफॉर्मेंस को देख के अपग्रेड किया जाता है। तो जी हाँ, आपकी स्क्रीन के सामने है डीमार्ट, एसबीआई कार्ड्स, आईडीएफसी में बी एडेड टू एफएनओ सेगमेंट। गाइस ये ईटी का हमें आर्टिकल देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक टाइम्स, और ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? आईएफएल सिक्योरिटीज़ के द्वारा। और दोस्तों सिर्फ इधर पे ही कहानी खत्म नहीं हो रही है, अगर आप देखें तो उसके साथ साथ और भी वेरियस कंपनी हमें देखने को मिलते हैं। टाटा मोटर्स, डीवीआर की बात आ रही है, अगर आप देखें सीडीएसएल, एफएल, आईएक्स, ये सब हमें नाम देखने को मिलते हैं। ऑल दो ये सब छोटी कंपनी है, उतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें तो इसके पहले 16 नाम हमें देखने को मिला था, जिसमें दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, उसके साथ साथ और भी अच्छे नामी ग्रामी हमें नाम देखने को मिले थे। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद मुझे अच्छे से ज़्यादा दीपक नाइट्राइट दोस्तों उस समय 1100 के आसपास था, अभी दीपक नाइट का भाव 1700 है। नवीन फ्लोरिन 2200 2300 के आसपास था, आज वो 3000 के ऊपर है। तो यही होता है एफएनओ सेगमेंट में, क्या होता है कि आप कोई भी स्टॉक का डेरिवेटिव खरीद सकते हैं और आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप छोटा सा मनी डिपॉजिट करके उसका बल्क खरीद सकते हैं। ऑल दो प्रॉफिट होगा तो पूरे बल्क पे होगा, लॉस होगा तो पूरे लॉस उस पे होगा, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि वॉल्यूम्स में स्पाइक देखने को मिलता है। बहुत ट्रेडर, बहुत निवेशक बल्क में खरीदते हैं, इससे वॉल्यूम में स्पाइक होने की वजह से शेयर्स में डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है और मार्केट में अनुमान होता है कि उस शेयर में वोलेटिलिटी बढ़ती है, लेकिन लॉन्ग रन में गाइस उसमें तेज़ी एकदम आना संभव होती है। गाइस बहुत लोग पूछते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर एफएनओ में क्राइटेरिया क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो एफएनओ का स्टॉक बनना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारी ये सर्कुलर है, मैंने डाउनलोड किया है, आप इसको पॉज कर दे सकते हैं। बस छोटे अक्षरों में शब्दों में बताना मैं बेटर समझूंगा। अगर आप देखें दोस्तों तो मैं एफएनओ के बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि वो टॉप 500 कंपनी से उनका नाम होना चाहिए, डेली ट्रेडेड वैल्यू उनके अच्छे होने चाहिए, वॉल्यूम्स में स्पाइक होना चाहिए, उनके अंदर अच्छे खासे एक रेपुटेशन होने चाहिए। बस यही बस 1 2 3 पॉइंट होते हैं। अगर उसमें क्राइटेरिया किसी का फिक्स होता है, डन हो जाता है, तो क्या होता है इमीडिएटली उस पर सलाह मशवरा होता है और उसके बाद दोस्तों उसको एफएनओ में इंक्लूड कर दिया है। तो मैंने बताया कि आपको अगर एफएनओ का आइडिया होगा तो वो समझ गए होंगे, लेकिन जो मार्केट में नए हैं उनको एफएनओ नहीं आता, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले एफएनओ सीखो भाई, तब निवेश करो, क्योंकि लोग बिना सीखे हुए सीधा डुबकी मारते हैं पानी में और उसके बाद डूब जाते हैं। ये गलती नहीं करिएगा। एफएनओ आने से वॉल्यूम में स्पाइक होता है और ये डेली, महीना का, चाहे वो वॉल्यूम्स हो, डिलीवरीज हो, टॉप रेपुटेशन हो, स्टॉक की चाल हो, स्पेकुलेटिव मूव स्टॉक में है या फिर नहीं है, उन सब को देखने के बाद एफएनओ में इंक्लूजन होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा दो टॉपिक हैं, एक है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स और उसके साथ साथ डीमार्ट। ऑल दो आईडीएफसी की बात की जाए तो बहुत वो पेरेंट कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल रहती है, मैं दिखाऊंगा। लेकिन इसी बीच में गाइस ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एफएल जैसे ही कंपनी की बात की जाए, आईएक्स की बात की जाए, तो उन सब का भी नाम सामने देखने को मिल सकता है और आपको जल्दी ही दोस्तों इसका परिचय होना एकदम लाजमी सा होगा और आप जल्दी ही इसको देखेंगे इस न्यूज़ को कंफर्म होते हुए। गाइस एवेन्यू सुपरमार्ट की बात की जाए, ये बहुत शानदार कंपनी का है, इसमें इसके बारे में क्या बताऊं।
डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है, ऑल्दो एक प्रॉब्लम है कि इनके वैल्यूएशंस, जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको इनके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे लगेंगे। अगर आप देखें तो ये दोस्तों कम से कम 200 के पी पे ट्रेड होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है। इनके क्यूफो के नंबर्स आए थे और मैंने एनालिसिस करके भी पोस्ट करने की कोशिश की भी थी। उसमें आपको बताया था कि टॉप लाइन रेवेन्यू की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, वाई ऑन वाई काफ़ी अच्छा था। ऑल्दो क्यू ऑन क्यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। लेकिन इसी बीच में एवेन्यू सुपरमार्ट एक जीरो डेप वाली कंपनी है और कोविड की वजह से बहुत ऐसे निवेशक हैं जो डर रहे हैं कि भाई कैसा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे में दोस्तों ये रिलायंस रिटेल की सबसे बाद वाली कंपनी देखने को मिलती है। बिग बाज़ार की बात की जाए तो वो डूबता हुआ सितारा देखने को मिला। पहले उठा हुआ था, उसका डूब गया है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों बहुत ऐसे लाइक ब्रोकर हाउस ऐसे हैं जो उनके वैल्यूएशन को देखे काफ़ी पेसिज्म दिखा रहे हैं। वो सोचते हैं कि इनका जो शेयर प्राइस है 2500 2800 इस आसपास देखने को मिल सकता है, 2500 2800। इवन दोस्तों यूबीएस ने तो 1850 बोला है, जो एकदम इलॉजिकल मुझे दिखाई पड़ता है। कोई भी उसमें सत्य मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अगर होता भी है तो भाई वो किस्मत होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एवेन्यू सुपरमार्ट दोस्तों एकदम टॉप नॉच कंपनी है और ये न्यूज़ कंफर्म होती है तो गाइस इसमें धमाका लगना एकदम तय, इस बात को आप पकड़े चल सकते हैं। जैसे अगर आप देखें 1954 के आसपास इनके अक्टूबर के लो देखने को मिल रहे थे 2020 के। हाई की बात की जाए 3330 के आसपास देखने को मिलता था। अभी भी दोस्तों ये स्टॉक आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। भाई और क्या चाहिए, ऐसे स्टॉक आपको 30-40% डिस्काउंट में नहीं मिलते। कोविड क्रैश में भी नहीं हुआ था। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3,52,000 शेयर ट्रेड हुए। इसके अगेंस्ट में 2 लाख शेयर को डीमैट में ले जाया गया है और 56% की ह्यूज डिलीवरीज हमें देखने को मिल जा रही है। के बाद गाइस हमारा प्यारा एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स। और दोस्तों इसको लेके मैं बायस नहीं हूँ। बहुत लोग को लगता होगा कि शायद एक ही स्टॉक को एकदम स्ट्रांग रिकमेंडेशन क्यों करते हैं, बायस नहीं दोस्तों। मैं इनकी बिजनेस का दीवाना हूँ। क्योंकि 1000 छोड़ दीजिए, अगर आप कोई भी स्टॉक को एक खरीदते हैं तो गाइस आप उस स्टॉक के उस बिजनेस के पार्टनर बन गए स्टॉक के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, बिजनेस अच्छा करना चाहिए। ऑल्दो इनके नंबर्स थे तो थोड़े वीक थे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि शानदार थे जस्ट लाइक डीमार्ट, लेकिन थोड़ा वीक थे। और मोतीलाल ओसवाल ने बताया भी कि प्री कोविड लेवल के हिसाब से नहीं हुए थे। लेकिन सिटी बैंक का जाना, उसके साथ साथ और भी दिवालिया होना बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बोरोवर्स का, तो इनके लिए अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा। और सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूर है आफ्टर एचडीएफसी बैंक। तो समझ सकते हैं कोई छोटी मोटी भाई सब कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। और दोस्तों इधर पे रिटर्न टारगेट कर दिया गया है 1200 प्लस बाई द मोतीलाल ओसवाल। और मुझे लगता है कि 1200 बहुत ही कम है। एक बार न्यूज़ कंफर्म होती है तो ब्रेकआउट देना एकदम तय दिखता है। कल भी इसमें हमें तेज़ी देखने को मिली थी, आज भी तेज़ी देखने को मिल रही थी। 1000 के ऊपर लेवल सर्वाइव करना साइकोलॉजिकल लेवल काफ़ी अच्छा है। 53% डीमैट में ले जाए देते हुए देखने को मिल रहे हैं। कल भी गाइस 50% के ऊपर ही देखने को मिल रहे थे। 31 लाख शेयर ट्रेड हुए, जिसके अगेंस्ट में 16,79,000 शेयर्स को हमें डिलीवरीज में लेते हुए देखने को मिल रही है। मतलब ह्यूज एक्यूमुलेशन गाइस इन दोनों स्टॉक में चलते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद गैस फिनेंस हो गए, लेंडर हो गए, फिनेंस इन्वेस्टमेंट हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए। इसमें आईडीएफसी लिमिटेड का नाम आता है, पेरेंट कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, आपको पता ही है। तो लेकिन इनके चार्ट 206 नहीं है, बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ते। तो चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों इसमें भी हमें आज चौंकाने वाली डिलीवरीज लेते हुए देखने को मिल रही है। इसकी बात की जाए तो गैस आपके सामने हमें देखने को मिल रहा है। एक साल पहले 13 रुपये का स्टॉक था, 5 मार्च को ही ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने का मतलब एक साल हाई की मैं बात बोल रहा हूँ, ऑल टाइम हाई अभी बहुत दूर है। लेकिन फिर भी इसमें आज 50% के ऊपर डिलीवरी देखने को मिल रही है। मतलब जैसे न्यूज़ कंफर्म होती है तीनों स्टॉक्स में 50% के ऊपर डिलीवरी देखने को मिल रही है। मतलब कौन कर रहा है दोस्तों, एक्यूमुलेशन जारी हो चुका है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी, सीएमपी में खरीदना है तो गो विद डीमार्ट एंड एसबीआई कार्ड्स। मार्केट में गिरावट होगी तो कोई स्टॉक नहीं बचेगा, चाहे रिलायंस हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, या फिर एचडीएफसी बैंक हो। लेकिन इसी बीच में दोस्तों आपको अगर अच्छे स्टॉक को लेना है जिसमें न्यूज़ के आने की संभावना है। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों न्यूज़ आ गई है तो अब हो ही जाएगा। मे का नाम का मतलब क्या होता है, मे का मतलब हो सकता है, लेकिन चांसेस यही है कि अमूमन ये सब न्यूज़ कंफर्म होते हैं। इसके साथ आईएक्स भी है, एफएल भी है। जैसे न्यूज़ पूरा और कंफर्म होता है मैं कर दूंगा। और ये दोस्तों ऐसे को मैं फर्जी साइट से नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल को ही कवर कर रहा हूँ। और रिसोर्स का है दोस्तों आईएफएल सिक्योरिटीज़। तो आपको इस स्टॉक को ज़रूर ट्रैक करना चाहिए और चाहें तो सीएमपी पे एसबीआई कार्ड्स पेमेंट्स को और या फिर डीमार्ट को ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ और छोटे मोटे स्टॉक्स भी हैं, मैं जल्दी ही कवर करूंगा। लेकिन आपके जो मन में शंका थी एफएनओ को लेके वो समझ में आ गई। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल। तो जल्दी ही मैं एफएनओ को वीडियो लाऊंगा। लेकिन अभी चैनल थोड़ा छोटा है और उस हिसाब से इंटेंशन छोटा नहीं, इंटेंशन में बहुत बड़ा है। तो पहले आपको मजबूत कर दूँ कैश सेगमेंट में, उसके बाद डेरिवेटिव्स तो आते रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप डेरिवेटिव्स में प्ले करते हैं तो बहुत सेफली करिएगा। लेकिन इससे क्या होता है, इम्पैक्ट ज़रूर होता है।
और वॉल्यूम्स में काफ़ी स्पाइक देखने को मिलता है इन लॉन्ग रन। तो गाइस यही छोटी सी अपडेट थी, लेकिन आई होप आपके लिए पावरफुल थी, क्योंकि हमारे पास दोनों स्टॉक है। तो भाई मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको एकदम अच्छे स्टॉक से परिचय करवाना, उसमें जो अच्छी न्यूज़ और बुरी न्यूज़ जो भी आती है उसको भी दोस्तों पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी के संग आपसे शेयर करने का। तो अगर वीडियो चाहिए तो लाइक कर दियो, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट ड्रॉप कर सकते हो, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।